जो नेक्स्ट मोबाइल मैं दिखाने जा रहा हूँ वो इन दोनों से एक अच्छा और ड्यूरेबल डिवाइस है। बट एंड पे मैंने आपको अपना एक यूज़र रिव्यू देना था इन्फिनिक्स नोट 30 के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमीर रमज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तानी मार्केट में 55,000 से 60,000 की रेंज में कौन सा मोबाइल सेल हो रहा है और उसकी पहले प्राइस क्या थी, वो कम हुई है उसकी प्राइस या ज़्यादा हो के 55,000 से 60,000 की रेंज में वो सेल हो रहा है। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है क्योंकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास मोबाइल है वो है इन्फिनिक्स नोट 30, तो जिसको मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है। तो लेकिन जब मैंने वो परचेज़ किया था उसकी प्राइस ज़्यादा थी या कम थी वो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो ये है जी इन्फिनिक्स नोट 30। रैम इसकी 8+8 GB, यानी कि टोटल 16 GB इसकी रैम है और 256 GB इसकी रोम है। और साउंड स्पीकर जो दिए गए हैं वो JBL के दिए गए हैं। इसमें 45 वाट ऑलराउंड फास्ट चार्जिंग दी गई है। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ है और जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस 60,000 थी और ये मार्केट में 60,000 का ही सेल होता रहा। उसके बाद इसकी प्राइस 55,000 पे आ गई थी। तो आज इस टाइम इसकी प्राइस 50,000 हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, इन्फिनिक्स नोट 30 256 GB रैम वाला, इसकी प्राइस 50,000 हो गई है। मार्केट में ये 48, 49, 50,000 तक सेल हो रहा है। तो नेक्स्ट मोबाइल आता है टेक्नो का कैमन 20। इसकी रैम भी 16 GB है, 8+8 GB, 256 GB रोम है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है नाइट पोर्ट्रेट के साथ। AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और इसकी सबसे बड़ी ये बात है कि इसका फिंगरप्रिंट ऑन डिस्प्ले दिया गया है। तो ये मोबाइल भी जब लॉन्च हुआ था तो मार्केट में 60,000 की रेंज में सेल होता रहा है। तो उसके बाद इसकी प्राइस भी डाउन हो के 54-55,000 तक आ गई थी और इस टाइम ये मोबाइल भी 48 से 50,000 के दरमियान मार्केट में सेल हो रहा है। तो नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास आ जाता है MI का रेडमी नोट 12। तो ये ड्यूरेबल और जानदार डिवाइस है। जितनी भी गेमिंग की डिवाइस देखी जाए पाकिस्तान में तो वो MI की हैं, जैसे पोको सीरीज़ हो गई। तो इसलिए मैं आपको रेडमी नोट 12 रिकमेंड करूँगा अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस बजट में। तो इसकी प्राइस भी पहले 77,000 थी जब ये लॉन्च हुआ था। आज से 2 मंथ्स पहले इसकी 77,000 तक ये सेल होता रहा। उसके बाद इसकी प्राइस 70,000 हो गई, फिर ये 70,000 से कम हो के 65,000 का मार्केट में सेल होने लग गया। फिर इसकी प्राइस हो गई 1 मंथ पहले देखा जाए तो मार्केट में ये 60,000 का भी सेल होता रहा है। तो अब इसकी प्राइस हो गई है 55,000। तो इसलिए ये मोबाइल इस बजट में बहुत ही चीप है और लेटेस्ट MI का मॉडल है। ये इसका बॉक्स है रेडमी नोट 12। तो अगर इसको इन्फिनिक्स और टेक्नो से मिलाया जाए तो ये इन्फिनिक्स और टेक्नो से काफ़ी हद तक बेहतर है। वैसे तो इन्फिनिक्स 50,000 में ही काफ़ी सारे फीचर्स दे रहा है, बट बिल्ड क्वालिटी रेडमी नोट 12 की उन दोनों से बेहतर है। तो इसकी रैम 8 GB और रोम 128 GB है और ये बहुत ही लेटेस्ट MI का मॉडल है। तो नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास आ जाता है वीवो का Y22। तो ये वीवो का 4 GB रैम और 64 GB रोम वाला मॉडल है।
तो इसकी प्राइस 58,000 है इस टाइम मार्केट में। तो इसलिए मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि वीवो आपको 50 से 60 हज़ार की रेंज में सिर्फ 4 GB रैम और 64 GB रोम वाला ही मॉडल दे रहा है। तो इसलिए इसको परचेज़ करने से बेहतर है आप इन तीनों में से ही कुछ परचेज़ कर लें। तो इस बजट में 50 से 60 हज़ार के बजट में वीवो के 2 मॉडल्स आ रहे हैं और दूसरा मॉडल Y16 है। इसकी प्राइस भी 55,000 है। इसकी रैम भी 4 GB और रोम 64 GB है और इसकी रैम भी 4 GB और रोम 64 GB है। वीवो को परचेज़ करने से पहले आपने इन तीनों के बारे में लाजमी सोचना है, क्योंकि 50-60 हज़ार के बजट में ये तीनों कंपनियां ज़्यादा फीचर्स दे रही हैं। एंड पे मैंने आपको अपना एक यूज़र रिव्यू देना था इन्फिनिक्स नोट 30 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि मैंने इसको ख़ुद परचेज़ करके यूज़ किया है। तो ये चलने में बहुत ही बेहतर डिवाइस है टेक्नो से। और जब इसको मैंने परचेज़ किया था तो तब इसकी प्राइस 60,000 थी और अब ये 50,000 रुपीज़ तक आ रहा है। और इस वक्त जो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं वो भी इसी पे ही बनी हुई है, इन्फिनिक्स नोट 30 के ओरिजिनल कैमरे पे। तो इसके कैमरे का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है और ये चलने में काफ़ी हद तक बेहतर है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इन्फिनिक्स नोट 30, टेक्नो कैमन 20, रेडमी नोट 12, वीवो Y16, वीवो Y22 के बारे में बताया कि इन बजट्स में लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।